गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय झुक जाना जीवन को सरल और शांत बना सकता है। यह एक ऐसी कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। गुस्से में अक्सर हम वह कह या कर बैठते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। अगर हम थोड़ी देर ठहर जाएं तो हमारे शब्द और कार्य समझदारी और संयम से भरे होंगे। इसी तरह गलती के समय झुक जाना किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि एक महान आत्मा का प्रमाण है। माफी मांगने से न केवल हम अपने रिश्तों को सुधारते हैं, बल्कि अपने भीतर की अहंकार को भी समाप्त करते हैं, जो अक्सर दुख का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जब हम ईश्वर को समझ लेते हैं तब इस भौतिक संसार के मोह और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। हमें यह एहसास हो जाता है कि दुनिया की अस्थाई चीजों में उलझना निरर्थक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने श्री कृष्ण या किसी अन्य उच्चतम सत्य को जान लिया है, वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां आत्मा अपने शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव करती है और हम एक शुद्ध सच्चे जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करके ही हम स्थिरता और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि को स्थिर और शांत रखने के लिए ध्यान और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को साध लेता है वही जीवन में वास्तविक प्रगति कर सकता है। इच्छाओं के गुलाम बनने से हम अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते। इसलिए जैसे नाविक अपनी नाव को नियंत्रित करके उसे सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर अपनी बुद्धि को सही दिशा में रखना चाहिए। यही जीवन की सच्ची कला है। जीवन में स्थिरता पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर के शोर को शांत करें और ध्यान दें कि वास्तव में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी हम यह समझ जाते हैं कि वास्तविक संतोष बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है, उतनी ही जल्दी हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी में समस्याएं आती जाती रहती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जीवन हमें ठोकर नहीं मारता बल्कि हमारी परीक्षा लेता है कि हम बुरी से बुरी परिस्थिति में कैसे खड़े रहते हैं और अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाते हैं। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंतोष उसे तोड़ते हैं। पेड़ों ने अगर शर्तें मानी होती तो वे कट जाते, लेकिन गमलों में जिन्होंने सीमाएं स्वीकार की उन्हें सहारे मिले। कुछ लोग पत्थर की मूर्तियों के लिए तो घर में जगह बना लेते हैं, लेकिन माता पिता के लिए नहीं। बुरा वक्त ही लोगों का असली चेहरा दिखाता है, क्योंकि दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी जैसा चमकता है। लोगों से कह दीजिए कि हमारी किस्मत से जलना छोड़ दें। हम घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेकर निकलते हैं। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर पता है। जिस दिशा में भी चल पड़ेंगे रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अक्सर हम अपनी परेशानियों में इतने डूब जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि उनका कोई समाधान भी हो सकता है। इसलिए अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। हर समस्या का हल होता है, और अगर आप यह मान लें कि मेरी समस्या का भी कोई न कोई हल जरूर होगा, तो यकीन मानिए समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे अक्सर दुखी ही रहते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का उच्चतम स्तर है, जहां आत्मा अपने शाश्वत अस्तित्व को पहचान लेती है और भौतिक शरीर को मात्र एक साधन मानने लगती है।
इस अवस्था में व्यक्ति माया और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह न तो इस शरीर का बंधक है और न ही इसके सुख दुखों का। खुश रहना है तो जिंदगी में अपनी परिस्थितियों को देखकर फैसले लीजिए, दुनिया को देखकर नहीं। जो लोग दूसरों की देखा देखी अपने जीवन के फैसले लेते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। हर किसी के जीवन की परिस्थितियां अलग होती हैं और उन्हें ध्यान में रखकर ही हमें अपने निर्णय लेने चाहिए। जो लोग दुनिया की नकल करते हैं, वे अक्सर अपनी मौलिकता खो देते हैं और दुखी रह जाते हैं। अपनी परिस्थितियों और संसाधनों को समझकर निर्णय लेने से न केवल हम अपनी विशेषताओं का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, बल्कि हम सच्ची संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। निस्वार्थ कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करने की इच्छा के बिना ही कर्म करता है। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति को यह समझ आ जाती है कि असली आनंद कर्म में है, न कि उसके परिणाम में। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति को दुनिया के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित होता है। और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जब हम भगवान या अपने उच्चतम सत्य से जुड़ जाते हैं, तो हमारा मन और आत्मा स्थिर हो जाते हैं। ये स्थिरता हमें बाहरी दुनिया की उथल पुथल से अप्रभावित बनाए रखती है। हम अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह स्थिति हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है, जो जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में असफलता केवल तब आती है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। असफलता से डरने के बजाय हमें इसे सीखने का एक अवसर मानना चाहिए। हर असफलता हमें सिखाती है कि हम कहां सुधार कर सकते हैं, और यही सुधार हमें अंततः सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए कभी भी हार न माने, क्योंकि जिस पल हम हार मान लेते हैं, उसी समय हम असफल हो जाते हैं। सफलता केवल कुछ प्रयासों का परिणाम नहीं होती, यह निरंतरता और धैर्य का परिणाम होती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा, चाहे उनके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। इस तरह हमें यह समझना होगा कि असली जीत तब होती है जब हम अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखते हैं। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सफलता बुरी लगती है। वे हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं, और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। ये लोग केवल आपकी असफलताओं को गिनते हैं और आपकी मेहनत और संघर्ष को नजरअंदाज करते हैं। उनकी आलोचना हमें हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि आलोचना अक्सर उन लोगों से आती है जो स्वयं अपने जीवन में असफल या असंतुष्ट होते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल आपकी प्रगति को रोकना होता है। परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में भंवर और उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यह हमारे लिए एक परीक्षा होती है कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। आपकी सोच और मानसिकता ही यह तय करती है कि आप कठिन समय में किस प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, वे अक्सर चुनौतियों के आगे हार मान लेते हैं। वहीं जो लोग सकारात्मक रहते हैं और हर स्थिति को एक अवसर मानते हैं, वे कठिनाइयों से निकलकर और भी मजबूत हो जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है, तो ऐसा मानिए कि आप जीते जी मर रहे हैं।
अगर आप सच में जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य अवश्य होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ समय बिता रहे हैं तो यह तय है कि आपकी जिंदगी में उद्देश्य की कमी है। क्या आपके जीवन में कोई उद्देश्य है या आप बिना मकसद के आगे बढ़ रहे हैं? याद रखें, आपका उद्देश्य ही आपके भीतर कुछ करने का जुनून पैदा करता है। आपको अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे समर्पण के साथ पूरा करने की कोशिश करनी होगी।